हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 12.1। देखिए, 1 से लेकर के हमने 13 तक के आपको क्वेश्चन करा दिए। तो आप करने वाले क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक खोखला बेलन इसमें बना हुआ है, वो भी कितना लंबा है, 14 सेंटीमीटर। देखिए तो पहले आप देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार का है तो उसको आप 1 से 2 बार पहले पढ़िए अच्छी तरीके से। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, देखिए खोखला किसकी बात हो रही है, लंबवृत्तीय बेलन की बात हो रही है। तो यहाँ से हम एक बेलन बना लीजिए। ये देखिए खोखला है, तो एक अंदर का ये हमारा मान के चलते हैं बेलन बन गया हुआ है। और इसके ऊपर एक बना लीजिए, जैसे आपका देखिए लट्ठा नहीं होता पोल, उस प्रकार आपका ये एक बेलन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आपको गोला बनाना है अच्छे तरीके से। हमारा अच्छा फिगर तो नहीं बन पाया है, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। अब देखो इसमें दिया गया आंतरिक एवं बाह्य है। तो देखिए आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आंतरिक व्यास ये क्या पूरा पूरा व्यास हो जाएगा ना। तो आंतरिक व्यास बताना है और बाह्य व्यास बताना है। देखिए ये हो जाएगा आपका बाह्य व्यास, ठीक है ना। तो देखिए रेडियस का दोगुना होता है हमारा व्यास। तो यहाँ से लिख लेते हैं आंतरिक के लिए, आंतरिक के लिए छोटा आर मान लेते हैं, और बड़े वाले के लिए क्या मान लेते हैं, बड़ा वाला आर मान लेते हैं, इसी नहीं कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आंतरिक के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से आंतरिक, आंतरिक के लिए हम लिखेंगे व्यास कह रहा है ना, तो व्यास के लिए हम क्या कर लेंगे डी, और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2r। यानी कि आप रेडियस ही निकालो किसी फार्मूले में। आप बताइए डायमीटर निकालते हो क्या, रेडियस ही तो निकालते हो तभी उसका, यानी कि व्यास ही तो निकालते हो, उसके बाद आपका त्रिज्या होती है, ठीक है ना। व्यास यदि आप त्रिज्या निकाल लोगे तभी व्यास निकाल पाओगे, डायरेक्ट आपका व्यास नहीं निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाह्य के लिए क्या मान लेते हैं, बाहरी के लिए क्या मान लेते हैं, बाहरी के लिए मान लेते हैं कैपिटल डी, जो कि क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा इतना, ठीक है ना। अब फार्मूले की बात करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की बात होगी, और कह रहा है अंतर, इसी में पूरा राज छुपा हुआ है, यहीं आपको समझना। देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाना है, और अंतर कह रहा है ना, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को आपको घटा देना है। देखिए यहाँ से लिखेंगे वक्र पृष्ठ, तो क्या लिखना है आपको, वक्र पृष्ठ लिखना है। तो वक्र पृष्ठ बराबर बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2πr/h, ये आपका फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है वक्र पृष्ठ का अंतर है, तो इसमें से आपको क्या करना है, एक बार बड़े वाले को एक बार छोटे वाले को रख के माइनस कर देना। कैसे देखिएगा, यहाँ से लिखना आपको वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला 2πr। देखिए स्मॉल आर लेना है, स्मॉल आर कैपिटल आर लेना है, और यहाँ लिख देना एच लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि हम बड़े वाले से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, 2π स्मॉल आर एच लिख देना। इस प्रकार आपको फार्मूला बना लेना, क्योंकि इसमें 2r की बात होगी, नहीं 2 त्रिज्या की बात होगी, ठीक है ना। देखिए वक्र पृष्ठ कितना दिया, क्या 88। अंतर कर रहा था कि माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। यदि योग कह देता है तो आपको जोड़ना होता है इसको। अब क्या वक्र पृष्ठ आपको कितना दिएगा, 88, तो यहाँ लिख देंगे 88 लिख देना है, बराबर लगाना है। देखिए यहाँ पर भी 2πh आ रहा है, यहाँ पर भी 2πh आ रहा है, तो 2πh आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको करने में और आसानी हो जाएगी। क्या बचा केवल आपका यहाँ r बचा, माइनस में यहाँ क्या बचा आपका, केवल r बचा, ठीक है ना। यहाँ रख दीजिए 88, उसी प्रकार इक्वल टू लगाइए, 2 रख दीजिए, और पाई का मान कितना है आपका 22/7 रखना है। और एच बताइए कितना, भी एच नहीं पता चला, अभी बताते हैं आपको। देखिए एक खोखले 14 सेंटीमीटर लंबे, कितना लिए लंबे, तो लंबे का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ही तो हो जाएगी। तो यहाँ से आपको हाइट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर यानी 14 रख देना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा आपका, और यहाँ r माइनस r तो आपको निकालना, यानी कि आपको त्रिज्या बतानी, इसमें त्रिज्या निकालोगे तभी रेडियस बता पाओगे, ठीक है। अब देखो 7 का नाम 7, 7 दूना 14 से ये कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 88 बराबर 22 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे, और 2 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे। देखिए 22 का हमने 2 में कराया, कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या बचा आपका r माइनस में r बचा हुआ, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 44 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 88 r माइनस में r हो जाएगा। इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब देखना है आपको 88 इधर भी 88 इधर, तो क्या करना है आपको 88 से डिवाइड कर देना। 88 इसके नीचे ले आइए तो 88 बटे में 88 हो जाएगी, 88 अपन में 88 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका r माइनस में r बचा, इसके गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 88 को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस में r। तो हो जाएगी आपकी r माइनस r बराबर कितना हो जाएगा 1। अभी देखिए आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इस इक्वेशन से मदद से आप दूसरी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसा कि आपकी कहा गया है, इसके आगे देखिए यदि बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन कितना है, 176 सेंटीमीटर है, कितना है 176 सेंटीमीटर। तो बताइए आयतन का फार्मूला क्या होता है। यहाँ से यदि आप खोखले आयतन की बात, बेलन की बात करें, कितना होता है आपका यहाँ से आयतन, आयतन तो आयतन होता है आपका πh r माइनस में r। देखिए यदि आप इसका एक पेज पलटोगे ना इधर, तो आपके सारे फार्मूले दिए हुए हैं, वहीं से आपको छाप देना है, ठीक है ना। यानी कि उनको आपको लर्न जरूर करना है फार्मूले को। अब देखिए आयतन, आयतन आपको कितना दिया गया 176 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दीजिए आप 176 इक्वल टू लगाइए। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, और एच का मान अभी आपको हमने बता दिया कितना 14 बताया हुआ है,
और ब्रैकेट में आर माइनस में आर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बड़े वाले छोटे वाले को हमेशा घटाना रहता है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, अपान में आ जाइए। ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ, चलिए एक ही पेन से लगाने हैं, आप लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, हमने स्क्वायर लगा दिया है। अब देखिए आगे क्या करना है, 7 का नाम 7, 7 दूना 14 से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 176 बराबर 22 का 2 में गुणा कराई, क्योंकि 2 तो ऊपर ही है ना, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। इधर क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, दोनों तरफ को 11 से डिवाइड कर देनी है, या तो आप क्या करिए 44 उसके नीचे ले आइए, तो 44 को जैसे इसके नीचे लेकर आएंगे, चलिए 11 से काट ही देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 चंग 66 होता है, इधर क्या बचा आपका 11 चौको 44, किससे काटा हमने 11 से डिवाइड किया है, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 4 या 16 इक्वल टू क्या बचा केवल ऊपर 4 1 जा 4, तो 1 का कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यदि तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो कितना होता है फार्मूला, यहाँ से दिया फार्मूला लिख देखोगे तो फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, कई बार आपने यूज किया होगा, तो यहीं यूज कर दीजिए। तो क्या लिखोगे यहाँ 4 इक्वल टू में आर प्लस आर और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे आर माइनस में आर, इस प्रकार आप लोग लिख देना। यदि आप देखो तो आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से 1 होती है, यहाँ रख दीजिए 1, तो 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आर प्लस आर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका आर प्लस आर, यहाँ से देखिए आपने आर प्लस आर की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से कितनी आर माइनस आर की निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या, त्रिज्या निकालनी, तो इस प्रकार आपको त्रिज्या निकालना होगा। देखिए इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, आपस में इनको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका आर, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ से, तो आर माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4, तो देखो आर और आर कितना हो जाएगा आपका 2r, और इन दोनों को काट दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2r की वैल्यू आपने निकाल ली, देखिए आपको 2r चाहिए था ना, यहाँ देखिए तो एक बाहरी आपने कितना निकाला यहाँ से 5, ये देखिए 2r की वैल्यू आपने निकाली, तो कितना है आपका ये बाम में हो गया, कितना हो गया आपका ये बाम व्यास हो गया है, कितना हो गया ये बाम है व्यास, क्योंकि बाम व्यास को हमने क्या माना था 2r माना था, इसके बराबर क्या माना था हमने d, तो हमारा बाम व्यास हो गया कितना आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 इसको लिख लेना है। उसके बाद हम आंतरिक कैसे निकालेंगे, देखिए यदि आपको 2r बराबर कितना है 5, तो किसी भी क्वेश्चन देखिए अभी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी में भी आप 2 का गुणा करा लीजिए, किस प्रकार देखिए जैसे हम इसमें 2 का कराएंगे, यहाँ लिखेंगे r माइनस आर बराबर क्या लिखा हुआ 1, इसमें मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम 2 से, क्योंकि सरल करने चाहते हैं आपके लिए मल्टीप्लाई, यहाँ लिखना आपको मल्टीप्लाई हम 2 से कराना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2r माइनस में 2r बराबर में कितना हो जाएगा 2, सभी से हमने 2 का गुणा करा दिया, देखिए 2r की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 5, तो यहाँ रख दीजिए 5 माइनस में 2r बराबर किसके हो जाएगा आपका 2 के, 2r को इधर लेकर आ जाइए 2 को इधर लेकर आइए, तो कितना हो जाएगा 5 इधर आएगा तो माइनस में, और 2r उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2r। देखिए आपको ये कितना हो गया, ये हो गया आंतरिक व्यास, तो हमने आंतरिक के लिए क्या माना था, आंतरिक के लिए हमने यहाँ से माना था 2r, और इसके बराबर हमने क्या बताया था बताइए, 2r के बराबर हमने क्या बताया था व्यास के लिए d बताया था, इतना कितना निकल गया 3 निकल गया, नोट कर लीजिए दोनों व्यास को। काफ़ी सारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी आपके लिए बनाने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए जैसे अभी सभी क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन कठिन होते जाते हैं, इस एक्सरसाइज में क्या है आपका जैसे जैसे नीचे आओगे तो आपको क्वेश्चन सरल होते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 नोट करिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक 5 मीटर चौड़े, देखिए इसमें चौड़े की बात हो रही है, 5 मीटर चौड़ा है, कपड़े 14 मीटर व्यास तथा 24 मीटर ऊंचाई एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया, एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है, यदि इसमें लगे कपड़े का मूल्य कितना है 25 प्रति मीटर है तो कुल लागत बताइए। देखिए यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो आपको मीटर से कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रहने देना। देखिए यदि आप देखो तो कितना है ये 14 मीटर व्यास, तो डी बराबर आपको यहाँ से देखिए क्या पता है, आपको यहाँ से पता है डी बराबर आपको पता है 14 मीटर पता है, ठीक है ना। तो इसका आर बताइए कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा आर, यानी रेडियस इसका क्या हो जाएगा डी का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, इतना हो पा रहा है कि नहीं क्लियर, इसका आधा कर दीजिए, डी का आधा कर दोगे तो रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस होती है। उसके बाद 24 मीटर ऊंचा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हाइट बराबर आपको क्या पता चल गया 24 मीटर ऊंचा है।
एक शंकुआकार तंबू है। देखिए क्या है बताइए, शंकुआकार तंबू। यहाँ से हम एक तंबू बना लेते हैं। ये मान के चलते हमारा क्या है कि ये तंबू है, वो भी शंकु के आकार के, नहीं लट्टू के आकार का है। ये देखिए हमने एक बना लिया तंबू, मान के चलते हैं बना लिया। ये हमारी ये हो जाएगी हाइट यहाँ से। ठीक, अब तंबू है, यदि इसमें लगे कपड़े का मूल्य 25 रुपये प्रति मीटर है तो कुल लागत बताइए। यानी कि 25 रुपये प्रति मीटर है तो कुल लागत आपको बताना है। तो कुल लागत कैसे निकालना है, वक्र पृष्ठ पहले निकालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना चौड़ा कपड़ा उसमें 5 से डिवाइड करना होगा, जितना चौड़ा उसमें से आपको डिवाइड कर देना है और 25 से गुणा कर देना। देखिए किस प्रकार करना है, तो पहले यहाँ से लिखेंगे वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए राइटिंग ना सही होने पर आप समझ लीजिएगा, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। वक्र पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से पाई आर एल। ठीक है, अब देखो यदि आपको पता क्या क्या है, आर पता है और एच पता है, एल तो नहीं पता। एल किस प्रकार निकालोगे, देखिए पाई का मान तो 22/7 होता है, आर पता एल नहीं पता, तो एल का मान कैसे निकालोगे वो समझिएगा। यदि आप देखो तो फार्मूला आपका होता है एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कई बार, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान कितना 7, तो यहाँ रख दीजिए 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपका 24, यहाँ से रख दीजिए 24 का स्क्वायर कर दीजिए। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा, प्लस लगाइए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, इतना कर दीजिए आप। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे हम एल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 25 का स्क्वायर है, 2 से 2 को काट दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर एल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 मीटर आ जाएगा आपका। क्लियर हो पा रहा है, आपने इसका भी निकाल लिया, 25 मीटर निकाल लिया, ठीक है ना, एल की वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें रख दीजिए, तो पाई का मान कितना होता है यहाँ से 22/7 और आर का मान कितना है 7 और एल का मान बताइए कितना है यहाँ से 25 है। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए, इसके नीचे भी मान लीजिए 7 7 को काट दीजिए, क्या बचा केवल 25 और 22, 25 का 2 में गुणा 22 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 कितना हो जाएगा आपका 55, ठीक है ना। देखो कि ये कितना निकल के आया है अभी आपका, ये आपको वक्र प्रश्न निकल के, आप देखिए क्या करें, चौड़ाई बराबर कितना है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, चौड़ाई 5 मीटर चौड़ा। तो देखिए यहाँ लिखोगे आप चौड़ाई, तो शंकु की चौड़ाई, या तो आप लिख दीजिए शंकु की चौड़ाई, शंकु की चौड़ाई बराबर कितना आपका 5 मीटर। तो शंकु की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए वक्र प्रश्न भाग दे दीजिए 55 0 अपान में 5 कर दिए तो कितना आ जाएगा 110। तो लंबाई बराबर आपकी कितनी आ गई यहाँ से 110 मीटर आ गई आपकी। इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है यदि 25 प्रति मीटर 25 रुपये प्रति मीटर कुल की लागत है, तो यहाँ से आपको कुल लागत निकाल लेना है। तो यहाँ से लिखोगे आप कुल लागत, तो कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना निकाला अभी अपने लंबाई 110 मीटर, और गुणा किससे करना आपको 25 से करना, तो 25 का गुणा करा लीजिए इसमें, तो 25 लगाइए, 25 का 1 में कराओगे तो 25 आ जाएगा, 25 में कराओ कितना जाएगा 27, यानी 2750 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। ये काफ़ी आसान था, एकदम 2 से 3 स्टेप में आपका आग भी गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।